बहुत सुंदर कथा प्रसंग चल रहा है। भक्त और भगवान के बीच वार्तालाप चल रही है। आप सभी जानते हैं भगवान का अनन्य भक्त है केवट। आज भगवान केवट के घाट पर पहुंच गए। सुमंत्र जी को विदा किया और भगवान वन की यात्रा में आगे बढ़े। गोस्वामी जी लिखते हैं, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप चल आए। देव नदी गंगा जी के किनारे भगवान पहुंचे। अब गंगा से पार जाना है। इधर उधर देख रहे हैं, दूर में केवट दिखाई दे रहा है। भगवान आज अपने भक्त केवट से आग्रह विनय प्रार्थना करते हैं, लेकिन भक्त भी अनूठा है। भगवान प्रार्थना करते हैं, केवट भगवान की एप्लीकेशन को कैंसिल कर देता है। मांगे नावन केवट आना, जय सिया राम जय सिया राम। हरे हरे तुम्हारे मरम में जाना, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। कथा प्रसंग आपका आगे निकल गया है पाठ के माध्यम से। केवट ने भगवान की जो अर्जी है उसको ठुकरा दिया। भगवान बुलाना चाहते हैं, केवट उतना ही दूर चला जाता है। किसी ने पूछा, भैया आता क्यों नहीं? भगवान कहते, भैया मैं बुला रहा हूँ बार बार, तो कम से कम मेरी बात को तो पूछ लो। और पूछना क्या, मैं तो जानता हूँ। आप जो पूछना चाहते हैं मैं जानता हूँ। आज भक्त भगवान से ज्यादा जानता है, भगवान के मर्म को जानता है। और 5 प्राणी हैं जो भगवान के मर्म को जानते हैं। उसमें से एक केवट भी है। और धन्य है वो भक्त जो भगवान के भी मर्म को जान जाए। फिर कभी निवेदन करूंगा, कुछ समय बहुत कम है और बहुत सारे तर्क दिए केवट ने। और अंत में भगवान से कह दिए, महाराज जब तक आपका पद प्रक्षालन नहीं कर लूंगा तब तक मैं पार उतारने वाला नहीं। और भगवान ने भक्त की हट को रखा। भगवान ने कहा, प्यारे देर क्यों कर रहे हो, मौका मिल गया है। बेगियान जल पाए पधारो, जय सिया राम जय सिया राम। हरे होत विलंब उतारे उतारो, जय सिया राम जय सिया राम। केवट राम रजाय सुपाया, जय सिया राम जय सिया राम। पान कटौता धर गए आरा, जय सिया राम जय सिया राम। हरे आनंद युमग अनुरागा, जय सिया राम जय सिया राम। चरण प्रकार के लागा, जय सिया राम जय सिया राम। भगवान की आज्ञा हुई, केवट ने एक क्षण का विलंब नहीं किया, दौड़ कर गया और जहाँ उसका अपना निवास है वहां से पानी का कठोता भर के लिया। कठौती नहीं लाया, कठोता। केवट का अभिप्राय ये भी हो सकता है कि कठौती में पानी कम आएगा और भगवान की चरणामृत ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाए, इसलिए बड़ा सा कठौता लेकर आया और भगवान का पद प्रक्षालन किया। और भगवान को अनुज लक्ष्मण और जानकी जी के साथ नाव में बिठाकर चल पड़ा है। धारा में मस्ती में भगवान का भजन गाता हुआ केवट नैया को खे रहा है। बीच धारा में जाकर नाव को रोक दिया। क्यों रोक दिया? केवट ही नहीं, केवट के पितर हैं, वो भी भगवान का दर्शन
करना चाहते हैं। और उनके अलावा सरस्वती, देवनदी, गंगा जी भी भगवान का भरपूर दर्शन करना चाहते हैं। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, धारा ठहराई गंगा ने, धारा ठहराई गंगा ने, धारा ठहराई गंगा ने। भगवान चढ़े तो सिर ऊपर को नाव उठाई गंगा ने, भगवान चढ़े बिछौना जल का है, बिछरा बिछौना जल का है, बिछरा बिछौना जल का है, बिछरा बिछौना जल का है। त्रिभुवन भर का है धार, मगर वो भार बस से हल्का है, त्रिभुवन भर का है धार, मगर वो तो गंगा जी में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, बीच धारा में रोक दिया। भगवान कहते हैं भैया मैंने पहले ही आग्रह किया था, बेग आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतारिए पारो। हमें विलंब हो रहा है। केवट ने पूछ लिया महाराज कौन से दफ्तर जाना है, आपका कौन सा हम प्रश्न लगेगा? महाराज आगे की यात्रा में वन में ही तो जाना है, कौन सा विलंब हो रहा है? अब सबको दर्शन करने दीजिए। और केवट ने बड़े विनम्र भाव से भगवान से एक आग्रह किया, प्रभु ये मैं भी जानता हूँ नाव का खेवनहार मैं नहीं, नाव के खेवनहार तो स्वयं आप ही हैं, आप ही चलाएंगे तो पार लगाएंगे, मैं कौन होता हूँ आपको पार लगाएंगे। और इस प्रकार से भगवान से बातें करता हुआ केवट भगवान को गंगा जी के पार ले गया। और सबसे पहले अपने पितरों को पार किया केवट ने, भगवान का दीदार करा के, और उसके बाद भगवान को पार किया उतरकर। केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। और तब भगवान सोचने लगे इसने पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, इसको कुछ देना चाहिए। लेकिन भगवान सोच रहे अपने पास तो कुछ है ही नहीं। बोल सच्चे दरबार केवट योतरे दंडवत कीना, प्रभु सकोच यही नहीं कछु दीना। भगवान संकोच में पड़े। जानकी जी की दृष्टि भगवान के मुखारविंद की ओर गई। आज भगवान संकोच में है। झट से जानकी जी ने अपनी मुद्रा का उतार कर भगवान के हाथ में देते हुए कहा, प्रभु पियहि की जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे हो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए कुलाई। भगवान ने वो मुद्रिका सीता जी से लेकर केवट की ओर बढ़ाते हुए कहा, भैया और तो कुछ है नहीं, हे केवट तुम उतराई लो, तुमने गंगा पार उतारा है। केवट तुम्हें उतराई लो, तुमने गंगा पार उतारा है। केवट तुम्हें उतराई लो, तुमने गंगा पार उतारा है। केवट तुम्हें उतराई लो, तुमने गंगा पार उतारा है। क्यों
भगवान आग्रह कर रहे हैं भैया ले ले। केवट कहता महाराज वो भी माता जी की मर्जी को मैं ले लूं। नहीं है तो एक मेरे से वादा करके जाइए। फिर ती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बोल सच्चे दरबार। ये है भक्त का प्रेम। भगवान को बांध लिया महाराज, लौटती बार भी इधर से आना पड़ेगा। फिर ती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु के बटने। विदा कीन करुणायतन भगत विमल पर दे। केवट को बार बार भगवान ने आग्रह किया। केवट भगवान की चरणों में लोट-पोट हो गया। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। प्रभु मैं तो इस घाट का केवट हूँ और आप उस घाट के केवट हैं जिस घाट पर सबको जाना है। मैं आपके घाट आऊं तो बस इतनी ही कृपा कर देना। जब आपके घाट आऊं तो मुझे आप पार कर देना। भगवान को वचनबद्ध कर दिया। प्रभु लौटने बाद जो देंगे मैं प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा। अभी मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। और तब भगवान आगे प्रस्थान करते हैं। भगवान ने पूजा की है और साथ ही मैया जानकी जी ने देव नदी गंगा जी की पूजा करके अभीष्ट वर भी मांगा है, मनोकामना की है। मैया आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति परमेश्वर और अनुज देवर के साथ सकुशल लौटकर आपकी पुनः पूजा करूं। और देव नदी गंगा जी ने भी आशीर्वाद दिया है। आगे का प्रसंग फिर निवेदन करेंगे। बोले शंकर भगवान।